हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 4 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 85 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में तितली और कली एक कविता है वो करेंगे हम, ठीक है। उसी कविता से हमारी आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, क्या आपको तितली देखना पसंद है? हमें लगता है कि आपको तितलियों को देखना जरूर अच्छा लगता होगा, क्योंकि सभी को तितलियां देखना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत रंग बिरंगी होती है ना, इसलिए तितलियां देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम रिमझिम की किताब से तितली से जुड़ी एक कविता तितली और कली पढ़ते हैं। भाग 1। बच्चों, हमने समान लय वाले शब्द पढ़े थे, जिन्हें हम मिलते जुलते शब्द भी कहते हैं। नीचे कविता की पंक्तियों को पढ़कर बोलकर पढ़िए और देखिए कि इनमें भली शब्द कली से मिलता जुलता है। ऐसे कुछ और अन्य शब्द सोचिए जो सुनने में कली जैसे लगते हैं और उन्हें नीचे दी गई तितलियों में लिखिए, जैसे भली। देखिए, देखिए कविता की पंक्तियां। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महकी सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा की लगी भागने तितली छूने उसे चली। तो एक बार फिर से देखते हैं हम कविता की पंक्तियां बेटा। देखिए, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। तो देखिए, अब हमें कली जैसे जो शब्द हैं सुनने में, उन शब्दों को यहां तितलियों में लिखना है। जैसे कली, भली, गली, तो लिखते हैं हम यहां पर गली, और चली और खिली और अब हमें यहां पर बेटा बेसिकली ये देखना है कि ली पीछे क्या है, कली, भली, गली, चली, खिली, पीछे में ली है ना, तो जो ली है उससे समान आवाज आ रही है, तो यहां पर हमारी तितली भी इसी आवाज से हम लगा सकते हैं, तितली। ठीक है, तितली। और एक शब्द हमें और देखना है, और शब्द कौन सा है देखिए। तो एक ये बोली शब्द हम लगा सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, अब देखो इनको हम बोलकर देखेंगे तो लगभग एक जैसे लगेंगे। भली, गली, चली, खिली, तितली, बोली। पीछे सब में क्या है, ली, 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 इनसे क्या है, समान आवाज आ रही है। भाग 2। नीचे दिए गए शब्दों में से मिलते जुलते शब्दों को चुनकर एक साथ लिखिए, जैसे गरम, नरम, गरम, नरम, और हरा भरा। तो हम यहां लिखते हैं हरा भरा। दिन बिन, दिन बिन, रात बात। अब देखिए यहां पर आपको एक जैसे शब्द कौन से नजर आ रहे हैं, जिनमें पीछे समान अक्षर है, जैसे म, रम है पीछे, रम, रा, न, आत, आत, गरम, नरम, हरा भरा, दिन बिन, रात बात। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है, चित्र में दिख रही लड़की आईने में अपने आप को देखकर क्या बातें कर रही होंगी? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहां पर ये चित्र देखो,
क्या कर रही है ये लड़की? आईने के सामने बैठी है, शीशे के सामने बैठी है। अब ये यहाँ पर क्या अपने आप से बातें कर सकती हैं? जैसे ये कह सकती है, अरे मेरी गाल कितने मुलायम है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे गाल कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना बेटा। तो अब यहाँ पर कोई और वाक्य तो हमें लग नहीं रहा कि क्या बात कर रही होगी ये अपने आप से। तो आप, अगर आपके दिमाग में कुछ और वाक्य और बातचीत आ रही है कि क्या बात कर रही होगी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कई कीट पतंगे जैसे तितली, भंवरे, मधुमक्खी आदि फूलों से ही अपना खाना बनाते हैं। और अगर हम फूल तोड़ते हैं तो वो कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और अगर वो पौधे पर ही रहते हैं तो वो बहुत समय तक खिले खिले रहते हैं। इसलिए भी हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। और कई कीट पतंगों को क्या है, उससे अपना खाना मिलता है, इसलिए भी हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा? हमने सीखा कि समान लय वाले शब्द कौन से होते हैं जिनमें पीछे एक जैसी आवाज आए। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।